समूह, विश्व बैंक समूह। हम लोगों ने IMF के बारे में पढ़ा कि IMF क्या है, कौन से सम्मेलन से आया था IMF? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कहाँ हुआ था? USA के हैम्पशायर में। कब हुआ था ये सम्मेलन? 1944। और कब बना था IMF? 1945। और कब से काम करना शुरू किया? 1947 से काम करना शुरू किया। अच्छा, इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस या जुड़वा क्यों कहा जाता है? क्योंकि IBRD और IMF दोनों संगठन का इसी सम्मेलन से प्रादुर्भाव या उद्भव हुआ, इसीलिए इनको ट्विंस या ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। ठीक है, तो IMF का काम क्या है? सदस्य देश को मतलब पैसा देना, उसके साथ साथ आतंकवाद मतलब क्या कहते हैं तरीके से आतंकवाद को गरीबी को रोकना, उसके साथ भुगतान संतुलन बनाना, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भुगतान संतुलन को बनाए रखना और बाकी चीजों पर भी ध्यान देता है। अगर कोई सदस्य देश है अपने यहाँ आतंकवाद रोक रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देता है, किसी के यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। इसके अलावा अन्य भी विकासात्मक कार्यों में मदद करता है, लेकिन मेन काम क्या है? भुगतान संतुलन को बनाए रखना है। सदस्य देशों में अगर किसी देश को भुगतान में समस्या हो रही, व्यापार में समस्या हो रही, घाटा हो रहा है, तो उसको क्या करता है? ये मदद करता है। लेकिन ये मदद क्या ऐसी आसानी से कर देता है कि कोई भी जाए नहीं, शर्तों के साथ ये कुछ शर्तें रखता है, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था। जैसे कौन सी शर्तें रखता है? LPG, आपने यहाँ LPG लाइए। और सरकारी कर्मचारियों को कम करिए, सब्सिडी को कम करिए, श्रम कानूनों में लोच लेकर आइए, यानी कि वो लोचदार हो, उनमें आसानी से बदलाव किया जा सके। ऐसी बहुत सारी जो शर्तें रखता है। क्या सदस्य देश शर्तों से प्रसन्न है? क्या उन्हें एक्सेप्ट नहीं? क्यों एक्सेप्ट नहीं करते लोग? क्या रीजन है? क्या बोलते हैं इससे? विकास में ओके। और निजीकरण करने से, जैसे इसमें श्रम कम करना, तो वो बेरोजगारी है। ठीक है। और अमेरिका का प्रभुत्व ज्यादा, इस बात का विरोध करता है। और इसके अध्यक्ष इसी के अमेरिका से ही बनते हैं, क्योंकि उसका पैसा उसमें ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा सदस्य देश और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सारे देशों में कंडीशन एक जैसा नहीं है, कंडीशन एक जैसा नहीं है, लेकिन शर्त सबके लिए एक जैसी है, जो कि सही नहीं है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सदस्य देश के द्वारा कही जाती है और इसलिए विरोध किया जाता है। लेकिन IMF क्या है? वो उस पर सफाई देता है कि नहीं, हमारे जो भी शर्तें हैं वो देशों के लिए विकासशील हैं, अच्छी हैं और इनको फॉलो करना चाहिए। तो IMF था। आज हम लोग वर्ल्ड बैंक समूह के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक समूह का मतलब है ये 5 संस्थाओं का एक समूह है और इसीलिए हम इसको वर्ल्ड बैंक समूह कहते हैं। चलिए, इसमें आप लोगों को नोट कराएंगे हम महत्वपूर्ण चीजों को। हेडिंग कीजिएगा, विश्व बैंक समूह विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है। विश्व बैंक समूह विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है। प्रमुख आर्थिक संगठन है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 संस्थाएं शामिल हैं। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 संस्थाएं शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है। पहला है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ब्रैकेट में IBRD। IB फॉर बॉय, IBRD। नेक्स्ट संगठन है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ब्रैकेट में IDA। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ब्रैकेट में IDA। नेक्स्ट है IDA। पहला था IBRD, दूसरा है
IDA, ठीक है। इसका है बेटे एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन है। अब इसके बारे में लिखवाएंगे, फिर फुल फॉर्म में लिखवाएंगे। अभी तो बस बता रहे कि ये 5 हैं, फिर पांचों का जब इंडिविजुअल करेंगे तब फिर उनके बारे में और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो आपका हो गया IBRD और IDA। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ब्रैकेट में IFC, IFC। नेक्स्ट है आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा, MIGA, MIGA, मीगा। नेक्स्ट है निवेश विवाद के समाधान के लिए, निवेश विवाद के समाधान के लिए, निवेश विवाद के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ICSID, निवेश विवाद के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ICSID। आगे पॉइंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्यतया अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, सामान्यतया अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ब्रैकेट में IBRD तथा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, संयुक्त रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक समूह की शुरुआत 1944 में, विश्व बैंक समूह की शुरुआत 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जिसे सामान्यतः ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से हुई। देखिए बच्चों, अगर किसी को विश्व बैंक समूह का सदस्य बनना है, यानी कि विश्व बैंक की सदस्यता लेनी है, तो उसको सबसे पहले IMF की सदस्यता लेनी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि IMF का सदस्य बने बिना आप विश्व बैंक समूह के सदस्य बन जाएं, ये संभव नहीं है। यानी कि एक तरीके से कहेंगे कि विश्व बैंक समूह का सदस्य बनने की जो की है वो कौन है? IMF है। तो अगर पूछ ले कि विश्व बैंक समूह का सदस्य बनने की कुंजी क्या है? IMF है। और विश्व बैंक समूह में अगर आप सदस्यता लेना चाहते हैं, यानी कि बाकी जो आप चूँकि एक समूह है ये, और आप सभी समूह के सदस्य बनना चाहते हैं, सभी संगठन का, तो सबसे पहले आपको IBRD का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि विश्व बैंक समूह में आपको जो है इंटर करने के लिए IMF का सदस्य बनना पड़ेगा। फिर उस समूह के सभी आप जो संगठन का मेंबर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले IBRD का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें नोट कर लीजिएगा। विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक समूह
की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, विश्व बैंक समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को सर्वप्रथम IMF की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। IMF की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु, विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु, विश्व बैंक समूह में शामिल होने हेतु किसी देश को सबसे पहले IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। IBRD की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। उसके पश्चात विश्व बैंक समूह के शेष संगठन की सदस्यता, शेष संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। उसके पश्चात विश्व बैंक समूह के शेष संगठन की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। आवेदन कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। इसमें नोट कीजिएगा। IBRD विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है। प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में संपन्न हुए, जिसकी स्थापना 1944 में संपन्न हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात हुई। इसने 1946 से काम करना शुरू किया। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश 189 सदस्य, वर्तमान सदस्य देश 189 है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। IBRD की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य, हाईलाइट कीजिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण एवं विकास था।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वर्तमान में IBRD IDA के साथ मिलकर IDA के साथ मिलकर विकासशील एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले सदस्य देशों में मानव संसाधन विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव संसाधन विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना विकास एवं प्रशासनिक सुधार हेतु वित्तीयन में ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व विकास रिपोर्ट, हाईलाइट कीजिएगा इसको, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन IBRD के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन IBRD के द्वारा किया जाता है। तो ये बात समझ में आया। IBRD की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। रीजन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था टूट गई थी, उन सभी को मदद करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए, साथ ही जो नए नए देश अब विकास कर रहे हैं, इनके यहाँ विकास को और ज़्यादा सुनिश्चित करना। इसके अलावा IBRD IDA के साथ मिलकर के जितने विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, उनके यहाँ विकास कार्यक्रम चला रहा है। व्यक्तित्व विकास से, यानी कि व्यक्तियों के विकास से लेकर के कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और अवसंरचना, यानी कि मूलभूत जो जरूरतें हैं, ऐसी संरचना को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। और इन सारे वर्ग के साथ साथ विश्व विकास रिपोर्ट, यानी कि विश्व में इस समय कितना डेवलपमेंट हुआ है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी ये क्या करता है, प्रकाशित करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, IBRD प्रकाशित करता है, या IBRD किस संस्था के साथ मिलकर के विकासशील और अल्प विकसित देशों में बेहतर काम कर रहा है या विकास का काम कर रहा है, तो IDA के साथ मिलकर के ये काम कर रहा है। और क्यों बनाया गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इसके सदस्य देश हैं, उनकी यहाँ आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए वित्तीयन करता है, यानी कि उनको पैसे प्रोवाइड करता है। सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब हेडिंग कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। IBRD का फुल फॉर्म लिखना है आप लोगों को। इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। और आपका IDA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। चलिए आगे इसमें पढ़ेंगे बच्चों। IDA विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। IDA विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है, इम्पोर्टेंट है, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को
24 सितंबर 1960 को यूएसए के वाशिंगटन, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को यूएसए के वाशिंगटन शहर में हुआ था। यूएसए के वाशिंगटन शहर में हुआ था। वाशिंगटन क्या है? अमेरिका का राजधानी। और इसके अलावा क्या है? राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? वाशिंगटन डीसी एक राज्य भी हो गया। राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? हम इसको भी नया राज्य भी देंगे, इसी को नया राज्य बनाएंगे। चलिए अच्छी बात है। तो वैसे भी उसमें अमेरिका में 50 राज्य थे, 50। अब कितने हो गए? 51 स्टेट हो गए। चलिए अच्छा, कौन सी नदी के किनारे है? हडसन। हडसन था? आप लोगों ने अभी हाल ही में प्रैक्टिस सेशन में सर्व किए थे? बिल्कुल नहीं मिलेगा ऑप्शन, अच्छा याद होना चाहिए था आप लोगों को। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? हडसन, न्यूयॉर्क। और ये पोटोमैक। यस, चलिए आगे बढ़िए। मिसिसिपी के बारे में क्या बताने प्लीज? हाँ, सबसे लंबी नदी है ना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। कैसा डेल्टा बनाती है? पंजाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई है। आगे नोट कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। ऋण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। ऋण और अनुदान में अंतर होता है ना, याद है? जो रियायतों के साथ दिया जाए, कम कंडीशन में दिया जाए, वो अनुदान, सॉरी वो क्या है? कब रियायतों में एक अनुदान होता है और एक ऋण होता है और एक सहायता होता है। तो वो सहायता होगा अनुदान, कम रियायतों से सहायता। अनुदान हो गया ना, ये मतलब कि मदद के नाम पे दे दिया। जो मदद के नाम पे दिया वो अनुदान है। सहायता और ऋण में अंतर है। सहायता जो कम शर्त कम कंडीशन पे दिया जाए वो सहायता है, और जिसमें कंडीशन भी ज्यादा हो और ऋण के साथ ब्याज भी देना पड़े वो क्या है? वो ऋण बताए थे ना, याद है? तीनों बताए थे, अनुदान भी बताए थे, सहायता भी बताए थे और ऋण भी बताए थे। चलिए आगे बढ़ते। ये क्या देता है? ऋण या अनुदान प्रदान करता है। संघ द्वारा प्रायः इन देशों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संघ द्वारा इन देशों को, यानी कि जो निर्धन देश होंगे, सदस्य देश, इन देशों को 25 से 40 वर्षों तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। 25 से, संघ द्वारा इन देशों को 25 से 40 वर्षों तक का ऋण या अनुदान प्रदान किया जाता है। ऋण या अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसके बदले में सदस्य देशों को केवल, जिसके बदले में सदस्य देशों को केवल 0.75% की दर से, जिसके बदले में सदस्य देशों को 0.75% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, इसी कारण IDA को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, इसी कारण IDA को
विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की, विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण खिड़की, अथवा उदार ऋण खिड़की ब्रैकेट में सॉफ्ट लोन विंडो, उदार ऋण खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह के किस संगठन को उदार ऋण खिड़की कहा जाता है या सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? IDA को कहा जाता है। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह की एक संस्था है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1956 में हुई, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। हाईलाइट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IFC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, IFC की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके लिए निगम द्वारा विकासशील, इसके लिए निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को, सदस्य देशों की निजी कंपनियों को आर्थिक सहायता, सदस्य देशों की कंपनियों को आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग दिया जाता है। आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग दिया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है विकासशील सदस्य देशों की निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो विकासशील सदस्य देश हैं वहाँ के जो निजी क्षेत्र हैं उनको ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा क्या है? निजी क्षेत्र की पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। निजी क्षेत्रों के पूंजी और प्रबंधन में समन्वय, यानी कि पूंजी के हिसाब से ही प्रबंधन हो या प्रबंधन के हिसाब से पूंजी होनी चाहिए। अगर समन्वय नहीं रहेगा तो क्या होंगे? बेहतर काम नहीं हो पाएंगे। यानी कि पूंजी 10 लाख का है और आप प्रोजेक्ट जो है वो 20 लाख का शुरू करिए तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो पूंजी और जो व्यवस्था हम दोनों में क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। ये स्थापित कौन कर रहा है? यही कर रहा है। इसके अलावा पूंजी प्रधान देशों को, ये नोट करेंगे बच्चों, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी आ जाए कि इसका काम क्या है, तो ये पॉइंट आपको इसको बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट था विकासशील सदस्य देशों की निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना या जो है ऋण उपलब्ध कराना, निजी क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना। और दूसरा है निजी क्षेत्रों की पूंजी एवं प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। निजी क्षेत्रों के पूंजी और प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना। और तीसरा बहुत ही बढ़िया पॉइंट, पूंजी प्रधान देशों को
पूंजी प्रधान देशों को पूंजी कमी वाले देशों में, पूंजी प्रधान देशों को पूंजी कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना। पूंजी प्रधान देशों को पूंजी कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये हो गया है आपके से, ये इसके क्या है, विशेष उद्देश्य है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट वाला, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा विकासशील सदस्य देशों की, विकासशील सदस्य देशों की निजी कंपनियों को, सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से, ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। यानी कि अगर पैसा देने की ज़रूरत हो तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बॉन्ड भी जारी कर सकता है पूंजी बाजार में, और जो भी बॉन्ड खरीदेगा वो पैसा देगा और उस पैसे से क्या करते हैं, निजी क्षेत्रों की मदद करते हैं, ताकि जो विकासशील देश है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, आप जो विकासशील देश है उसमें इंडिया को ले लीजिए, यहाँ के निजी लोगों को क्या करें, वो पैसे दें और सपोर्ट करें कि आप अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम कीजिए ताकि आपके देश का विकास हो, उसके लिए पैसा हम देंगे। इसके अलावा जैसे अमेरिका है जिसके पास पूंजी बहुत ज़्यादा है, अमेरिका को मोटिवेट करें कि जो गरीब देश हैं जिनके यहाँ पूंजी नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, विकास नहीं है, वहाँ पे ले जाकर के आप अपने उद्योग धंधे लगाइए, वहाँ पे भी आप विकास करने का काम कीजिए। ये भी करता है आपका, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। हाँ, मेरे यहाँ पे ज़्यादातर विकासशील देशों की ही बात की जा रही है। और इसके अलावा आप जैसे कि अलग अलग संस्था है ना, जो आपका IDA है वो निर्धन देशों के लिए काम कर रहा है, IBRD दोनों के लिए काम कर रहा है, और ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है, खास करके विकासशील देशों में। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्या हो मीटिंग? हाँ, सदस्य देशों को दे, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड, हाँ देखिए वर्ल्ड बैंक का पैसा सिर्फ सदस्य देशों को ही मिलेगा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं ले सकता उसको। और इसके अलावा जैसे अमेरिका है, उसने पैसा दिया है तो वो भी आपको मैंने बताया था कि ये भी दो तरह के पैसे देते हैं, एक रियायती और एक गैर रियायती। अगर आप गरीब हैं, अल्पविकसित हैं, या मतलब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो आपको रियायती दर पे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप विकसित हैं, विकासशील हैं, अच्छी स्थिति में, तो आपको गैर रियायती दिया जाएगा। पैसे उसी कोष में से देंगे, अलग से पैसे इनके पास कोई वो नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, इसके पास ये अथॉरिटी है कि लोगों को पैसा देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड भी जारी करेगा। हो नहीं मिली एक पत्र, जैसे आपने देखा ना चेक पैसा नहीं होता, लेकिन उस पर लिख दिया जाता है कि आपका हाँ ये 10,000 है, आप वहाँ से जाएंगे पैसा प्राप्त कर लेंगे। ऐसे बॉन्ड है जिसको विनिमय पत्र कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस में पैसा बहुत ज़्यादा लगाना है, अब आप क्या करेंगे, बॉन्ड जारी कर देंगे और उसमें लिखा रहेगा कि एक बॉन्ड 500 रुपये का है, लेकिन चाहे आप उस समय डिस्काउंट पे उसको बेचिए कि इसमें से कुछ कम करके हम इस समय दे रहे हैं, जो भी खरीदेगा उसको कुछ कम करके देंगे, लेकिन जब वो वापस हमें उससे ये बॉन्ड लेंगे तब उसको पूरा पैसा देंगे। या तो इस शर्त पे बेचिए, या तो ये कहिए कि इस बॉन्ड पे हम आपको बाद में ब्याज देंगे, जितना अमाउंट रहेगा उतना ज़्यादा ब्याज बनेगा। उसी को कहते हैं बॉन्ड कहिए, या विनिमय पत्र कहिए, या प्रतिभूति कहिए, ये सब एक ही चीज़ें हैं, सब विनिमय पत्र हैं। हाँ, जैसे उसका टाइम रहता ना, उसका टाइम रहता है कि ये बॉन्ड 6 महीने बाद इस तारीख को हाँ वापस लेके आना है, उस पर डेट रेट सब कुछ अंकित रहेगा। जैसे चेक होता है ना, 10 दिनों के अंदर अगर नहीं इसको नकदी में कन्वर्ट कराए तो बेकार हो जाएगा, ऐसे ये भी है, एक दिन में पत्र है बस। ये जो विश्व बैंक है, ये कोई बैंक नहीं है, मतलब 5 बैंकों का समूह है। हाँ, ये बैंकों का समूह है,
लेकिन खास करके जो वर्ल्ड बैंक है ये 2 बैंकों से ज़्यादा, जैसे शुरू में जब बना था तो विश्व बैंक एक बहुत बड़ा समूह था जिसमें 5 संस्थाएं थी, अभी भी ये वर्क कर रही हैं, लेकिन इसमें अगर शुद्ध रूप से कहेंगे तो IBRD और IDA यही दोनों शुद्ध रूप से विश्व बैंक हैं, बाकी उसके सहायक हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बच्चों इसी में है। अच्छा इसको सुन लीजिएगा बच्चों, क्या है ये कह रहा, आजकल अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा सदस्य देशों की निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से वहां की स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाने लगे हैं। अगर वो चाहता है कि भारत में निजी कंपनियों को पैसा दिया जाए तो यहीं के मार्केट में क्या करेगा, बॉन्ड जारी कर देगा, यहीं के पैसे में बॉन्ड जारी कर देगा। ये भी अभी शुरू हो गया है। उदाहरण के तौर पर भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड या जापानी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड को समुराई बॉन्ड कहते हैं। अगर मसाला बॉन्ड या समुराई बॉन्ड का नाम आप लोगों को सुनाई दे जाए तो समझ जाइए उसको कौन जारी करवाता है, मसाला बॉन्ड। ये भारत में कौन जारी करेगा, क्या आपका समुराई, यानी कि ये IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जारी कर रहा है। ये आपका इंडियन नहीं है बल्कि एक विदेशी संस्था के द्वारा निजी लोगों के लिए जारी करवाया गया बॉन्ड है। अगर भारत में कहें कि मसाला बॉन्ड क्या है, IFC के द्वारा स्थानीय स्तर के ये जो बॉन्ड दिया उस देश का लोकल बॉन्ड जो जारी करवाया जाता है, उस देश की लोकल मुद्रा में जो बॉन्ड जारी करवाया जाता है वो मसाला बॉन्ड है। और अगर वो जापान में जारी किया जा रहा तो वो समुराई बॉन्ड है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यानी कि पहले वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी करता था, लेकिन अभी क्या करने लगा है, जिस देश में विकास करना चाहता है उस देश के मार्केट में ही वहाँ की निजी मुद्रा में भी वो क्या करने लगा, बॉन्ड जारी करवाने लगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है, आप अपने देश में ही जो जारी किया जा रहा है बॉन्ड आप उसी को प्राप्त कर लीजिए, उससे भी आपका क्या हो जाएगा, वित्तीय हो जाएगा। क्योंकि संस्था बॉन्ड जारी करी, अब जो भी बॉन्ड लेगा वो पैसा देगा, फिर वो पैसा वो निजी क्षेत्रों को दे देगी, बाद में जब बॉन्ड खरीदेगी तो उसमें कुछ मुनाफा दे देगी और लोगों को पैसे मिल जाएंगे। तो स्थानीय स्तर पर जब IFC के द्वारा बॉन्ड जारी किए जाए वो क्या कहलाएंगे, इंडिया में मसाला बॉन्ड कहलाएंगे, और अगर जापान में, आपके सामने 2 उदाहरण मैंने दिए, ऐसे हर देश के अपने होते होंगे। अभी तो आपको मैंने 2 उदाहरण दिए, भारत का मसाला और जापान का समुराई। ऐसे ही अन्य देश को भी, मतलब अन्य देश के भी होते होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार नेक्स्ट है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी निगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है मीगा। आई थिंक समय हो गया, अभी आप लोगों